हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में जिस चीज की आज हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हो या जिन्होंने पहले पेपर दिए हुए हैं वो तो इस बात से भली भांति जानते हैं कि एक क्वेश्चन यहां पर स्टैटिक जीके को लेकर आता ही आता है। सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर आता ही आता है। स्टैटिक जीके को लेकर तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट एक क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। बट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तकरीबन 553 यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। तो कैसे याद रखेंगे? क्या इतनी याद हो पाएगी कौन सी किस स्टेट में है, कौन सी किस स्टेट में है? तो कैसे हम इसको कवर अप करेंगे? तो यहां पर एक्रोनियम्स का सहारा लिया जाता है। यहां पर सहारा लिया जाता है कुछ ट्रिक्स का। कुछ ट्रिक्स बनाई जाती हैं जिनके साथ इनको याद रखना हमें आसान हो जाता है कि किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्रोनियम्स का सहारा लेना होता है। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्टेट्स की हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक्रोनिम्स बना सकते हैं और किस तरह से आपको इनको याद रखना है। कुछ मैंने बनाए हैं, आप चाहे तो अपने लेवल पे भी बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है, क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को थोड़ा जानते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहां पे जिसके अंदर जो एनिमल हैबिटेट्स हैं, ठीक है, और उसकी जो सराउंडिंग्स है, आसपास के जो एरियाज है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको बचाया जाता है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ एरिया में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो दुनिया में कुछ जो एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ होते हैं, बेसिकली कुछ एनिमल्स जिनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए वहां पर शिकारी ना जा सके। जैसे आज लोगों को शौक होता है, जंगल में चले गए, एनिमल्स को मारा, तो उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है। तो उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का दर्जा देते हैं। दैट इज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देयर इज अ बॉडी जो कि नेचर कंजर्वेशन को लेके वर्क करती है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लेसेस को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये 1948 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में। यह है स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। क्लियर? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए, इनको एरियाज को, पर्टिकुलर एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? कई बार तो क्या होता है, पूरे के पूरे जंगल को डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई बार जंगल के कुछ पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं हम कि दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे रीजन होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के इंपॉर्टेंट होने का, और सबसे पहला जो रीजन, मेन रीजन है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो ऐसी प्रजातियां होती हैं जो खत्म हो रही हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको डिक्लेयर करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद हमेशा इनको रेलोकेट करना एनिमल्स को, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस एरिया को ही बैन कर देते हैं, उस एरिया में ही ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं। देखिए, द ह्यूमन बीइंग इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेचर। तो जहां पर ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है वहां पर नेचर प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जो है ना, हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। द ह्यूमन बीइंग इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेचर। एंड नेचर को अपने आप को बैलेंस तो करना ही पड़ता है, नेचर अपना बैलेंस खुद बनाता है। देखिए, जिंदगी में हर चीज का बैलेंस होता है। ठीक है, जिंदगी में हर चीज को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। जिंदगी नाम ही बैलेंस का, अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बिगड़ती चली जाएगी। तो उसी तरह से नेचर का बैलेंस भी जरूरी होता है। उसके बाद बात करें तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है,
तो इनको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मॉनिटर किया जाता है, इनको ध्यान रखा जाता है वहां पे, ठीक है, कि कहीं इनका जो आने वाली इनकी जो प्रजातियां, इनकी जो आने वाले इनके बच्चे होंगे, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो प्रजाति लुप्त हो रही है। कोई डेंजर वर्ड सुन के कोई खतरे वाली बात नहीं होती। एंडेंजर्ड का मतलब कि ये खत्म हो रही है, इसी की जान को खतरा है, ये खत्म हो रही है। क्लियर? तो यहां पर बहुत सारी सेंचुरीज इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। तो मेन पर्पस एक ही है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये जो जंगली जीव हैं इनकी जान बचाना, एक ही मेन मोटिव जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक वर्ड हमने सुना नेशनल पार्क, एक सुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेशनल पार्क की बात भी हम करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में तो कुछ हद तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, कुछ हद तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। किसी एरिया को अगर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, बट जो नेशनल पार्क होता है वो सरकार के अधीन ही होता है। तो अगर किसी एरिया को बिल्कुल भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से बचाना है तो उसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर? उसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है, इसको आपको हर हाल में ध्यान में रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया के अंदर जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी, दैट इज द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में है। ये कहां पे है? दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। 1915 में इसको बनाया गया था और इसका जो एरिया है दैट इज 38.6 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 38.6 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, या फिर इसको बोलते हैं वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे है? दैट इज इन गुजरात, दैट इज रन ऑफ कच्छ। क्लियर? लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात के अंदर। इसका जो एरिया है वो है 4954 किलोमीटर स्क्वायर, 495 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1972 में, 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1972 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो बच्चों बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए जल्दी से। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछे जल्दी से। चलिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और इसका जो एरिया है वो बहुत ही छोटा, 5.14 स्क्वायर किलोमीटर। और कब बनाई गई थी? 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1997 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। दैट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए, ठीक है, तीनों आपको हर हाल में याद रखनी है। चलिए, अब थोड़ा बढ़ेंगे ट्रिक्स की तरफ। तो स्टेट वाइज थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले असम की बात करेंगे। असम हमें पता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। असम हम जानते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो ईस्टर्न स्टेट असम की हम बात करेंगे। तो असम में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले एक बार नजर मारते हैं सबसे, दैट इज द ईस्ट करबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद होलांगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबोर दोयग्रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरत लंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद एमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले एक को तो हम निग्लेक्ट कर देंगे। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिहिंग पटकाई, अब ये नेशनल पार्क बन चुका है, अब ये बन चुका है नेशनल पार्क, ठीक है। दिहिंग पटकाई, दिहिंग बेसिकली एक रिवर बहती है असम के अंदर, तो दिहिंग रिवर के ऊपर ये दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। तो बाकी की जो हमारी है अब हम इनको पढ़ेंगे, ये क्या कहती हैं। तो ट्रिक लिखता हूं मैं, आई होप एक्रोनियम लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। ईस्ट में पानी के उस पार, ईस्ट में पानी के उस पार होलांग
नाम के लंगड़े ने बड़े आम चखे। या फिर तोड़े, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ईस्ट में पानी के उस पार होलांग नाम के लंगड़े ने बड़े आम चखे, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? तो ईस्ट में पानी के उस पार होलांग नाम के लंगड़े ने बड़े आम चखे या तोड़े। अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से हमारे पास आया ईस्ट करबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईस्ट में, ईस्ट वाली तो आप सीधा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि असम ईस्ट में है, ठीक है। तो ईस्ट करबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद पानी की बात करें तो पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए बर्ड वाली को मैं बीच में डिस्कस कर रहा हूं, मैंने बताया था लगभग 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और इसमें बर्ड वाली इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद होलांग, ठीक है, पानी के उस पार होलांग नाम के व्यक्ति ने, होलांग पर गिबन। उसके बाद होलांग नाम के लंगड़े ने, नाम से नामबोर दोयग्रंग, ठीक है। उसके बाद लंगड़े से आ गया लांगड़ी, देख रहे हो आप, लांगड़ी दैट इज मारत लांगड़ी, ठीक है, मारत लांगड़ी। उसके बाद बात करें बड़े से बड़ैल और आम चखे से आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक्रोनियम्स का सहारा लेकर, यहां पर ट्रिक्स का सहारा लेकर इसको लर्न किया। अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है, ये कैसे, ईस्ट में पानी के उस पार होलांग नाम के लंगड़े ने बड़े आम चखे। कोई बड़ी बात नहीं है, याद रहेगा क्योंकि कहानियां तो हमें याद रहती हैं। और उसी से ईस्ट से क्या हो गया, ईस्ट करबी, पानी से क्या हो गया, पानी दिहिंग, होलांग से क्या हो गया, होलांग पर। उसके बाद नाम से क्या हो गया, नामबोर, लंगड़े से क्या हो गया, मरत लांगड़ी, बड़े से क्या हो गया, बरैल, आम से क्या हो गया, आमचेंग। और दिहिंग तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई और इजी बना सकते हो, ये मैंने बनाया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और इजी बना सकते हो तो आप अपने लेवल पे अपना क्रिएट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। असम के अंदर और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको भी देखेंगे। अब असम के अंदर बाकी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दैट इज सोनाई रुपई, चक्रासीला, बुरा चपोरी, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके लिए हमारा क्या ट्रिक रहेगा, ठीक है। सोनल चंद्र लिख लेते हैं हम। सोनल चंद्र ने पूरा 1 लाख, ठीक है, पूरा 1 लाख बोर नदी के पवित्र पानी में बहा दिया या फिर बहाया, ठीक है। सोनाल चंद्र ने पूरा 1 लाख बोर नदी के पवित्र पानी में बहाया। सोनाल चंद्र ने पूरा 1 लाख बोर नदी के पवित्र पानी में बहाया। अब बहुत ही इजीएस्ट है, सोनाल से सोनाई रुपई, सोनल से सुनाई। उसके बाद चंद्र से यहां पर आप चा से चक्रशिला याद रख सकते हैं। उसके बाद पूरा से बुरा। उसके बाद बात करें लाख से लाखोवा, बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद पवित्र से पौरबित्र, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं ना, पवित्र हो गया है तो पोरबितौर।
उसके बाद बात करें पानी की, पानी से गर्म पानी, पानी से गर्म पानी, और बात करें बहाया, दैट इज पाभा, भाया, बहाया, तो दैट इज द असम की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। तो हमने दो एक्रोनियम्स के चलते हुए इनको याद किया, ठीक है। आपको एक बार और अगर आप देखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये लर्न हो जाएगा, आपको डेफिनेटली ये लर्न हो जाएगा, ज्यादा टाइम आप नहीं लगाएंगे ये मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, दैट इज गुंदला परमेश्वरम कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो आंध्रा में, ठीक है, आंध्रा में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा एंड कृष्णा ने लंका के पापी को सजा दी। आंध्रा में ब्रह्मा और कृष्णा ने लंका के पापी को सजा दी, ठीक है। अब आंध्रा से आंध्र प्रदेश, पहला पॉइंट। उसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा से आ गया ब्रह्मेश्वरम, ब्रह्मेश्वरम। उसके बाद कृष्णा, कृष्णा से आ गई सीधा कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बात करेंगे लंका, लंका से आ गया लंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बात करेंगे यहां पर पापी, पापी से आ गया पापी कोंडा, पापी कोंडा। तो बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक हमने यहां पे देखी कि कितना इजी रहा इन चारों को याद रखना। आंध्रा में ब्रह्मा और कृष्णा ने लंका के पापी को सजा दी, ठीक है, लंका के पापी को सजा दी। तो बहुत ही इजीएस्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में। चलिए आंध्रा के बाकियों की बात करते हैं। आंध्रा में जो और हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, दैट इज कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेलापत्तू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकत लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उर्लापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लेंजा मगदू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, तो इनको याद रखने के लिए हमारे पास जो एक्रोनियम बनेगा, कल वेंकटेश्वर ने नगर में नीले रंग की कैट यानी कि बिल्ली, कैट देखी और रोला बोले तो शोर, ठीक है, रोला पा दिया, शोर डाल दिया, रोला पा दिया, रोला पा दिया। आगे की बात करें, फिर कुंडी लगा के, फिर कुंडी मतलब दरवाजे की कुंडी, कुंडी लगाकर कंबल लेने चला गया, कंबल लेने चला गया। कंबल बोले तो ब्लैंकेट, कंबल लेने चला गया। क्लियर? कल वेंकटेश्वर ने नगर में नीले रंग की कैट देखी और रोला पा दिया और फिर कुंडी लगाकर कंबल लेने चला गया। समझ पा रहे हैं आप कहानी? ठीक है। कल मतलब कोलेरू, कल से कोलेरू, वेंकटेश्वर से वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बात करें नगर से नागार्जुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बात करेंगे हम नीला से नेलापत्तू, नीले से नेलापत्तू। उसके बाद दैट इज नीले रंग की कैट से पुली कैट। उसके बाद बात करें
रोला पा दिया, रोले से रोला पादू, रोला पादू, रोला पा दिया, रोला पादू। उसके बाद कुंडी, कुंडी से कौंदिनिया लगा कर, कर, कर से कोरिंगा, कोरिंगा। एंड कंबल लेने चला गया, कंबल से कंबला कोंडा, कंबला कोंडा। एंड लेने चला गया, लेने से लेंजा, लेंजा। तो ये है आंध्र प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आंध्र प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आई होप, मुझे लगता है कि आप इस वे से याद रख पाएंगे। अगर आपको कुछ बेटर वे लगता है तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स और बनाता रहूं और आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए एक स्टेट की और बात करेंगे, एक स्टेट की और बात करते हैं। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में देखें तो कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब कमलकल, कमल, या फिर हम लिख सकते हैं अरुणाचल भी लिख सकते हैं बीच में, अरुण एंड कमल, अरुण, अरुण कल, अरुण कल कमल के साथ, अरुण कल कमल के साथ, कमल के साथ पक्की ईंट लेने नगर में गया, नगर में गया। अरुण कल, अरुण का घर बन रहा था, तो अरुण कल कमल के साथ, कमल के साथ जाकर पक्की ईंट लेने नगर, नगर गया चला, नगर गया चला। अब अरुण से अरुणाचल, कमल से कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद पक्की से पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईट से ईट, या फिर नगर भी याद रख सकते हैं आप, ईट नगर से ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर बेसिकली इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यह भी आपको याद रहेगा, ठीक है। एंड मे गया, मे से मेहाऊ, मेहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां से आप ऐसे इस वे में इसको याद रख सकते हैं, इस वे से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वाली अरुणाचल प्रदेश की और जो है, दैट इज द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो दिबांग ने, दिबांग, दिबांग या दिबांग, दिबांग ने वैली में, वैली होती है ना, दिबांग ने वैली में शीशे में से, ठीक है, शीशे में से ऑर्चिड को देखकर, को देख कर ईगल समझ लिया, ईगल समझ लिया। दिबांग ने वैली में शीशे में ऑर्चिड को देखकर ईगल समझ लिया। दिबांग से, दिबांग, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैली, वैली की बात अगर मैं करूं, ठीक है, वैली से टैली वैली, उसके बाद शीशे से सैसे, ऑर्चिड की बात भी होगी तो ऑर्चिड भी सीधा याद आएगा, ईगल, ईगल से ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक आपको याद रखना है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन, अरुण केन, अरुण केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल से केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह है अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं। तो 3 स्टेट्स को पढ़ा आज हमने 3 स्टेट्स की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ा है। आपको 1-2 बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है, एक पेपर पे लिख लीजिए और चिपका दीजिए और 1-2 बार उसको पढ़िए। आई होप आपको याद हो जाएंगी। 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बट ऐसे ही एक्रोनियम्स का सहारा लेते हुए मैं आपको सारी याद करा सकता हूं, सारी आपको लर्न करवा सकता हूं, और आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा 1 नंबर एग्जाम का पक्का हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा। और ऐसे ही एक एक करते करते हमने 40 या 50 नंबर अपने पक्के कर लेने हैं पेपर के। चलिए, समझ में आया आपको? तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बट कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा, या फिर फ्रेशर हो, अभी स्टार्ट किया गाइडेंस,
कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी हर प्रॉब्लम का हल किया जाएगा, ठीक है। आई विल गाइड यू पर्सनली। चलिए अब क्लास को यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस क्लासेस के आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे कल की क्लास में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।